जय माता दी, जय माँ भवानी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज हम जानेंगे 10 महाविद्या के रहस्य के बारे में। 10 महाविद्या रहस्य इस इंद्रमलिक तंत्र साधकों के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न शक्ति रूपों का क्या स्वरूप है और उनकी साधना से क्या क्या तात्कालिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, उसका संक्षिप्त परिचय आप पाएंगे इस वीडियो में। आगम शास्त्र में अविद्या, विद्या एवं महाविद्या इन 3 शब्दों का वर्णन है। जो सांसारिक कार्यों में हमारी सहायता करती है उसे अविद्या कहते हैं, जो मुक्ति का मार्ग बताती है उसे विद्या कहते हैं, और जो भोग और मोक्ष दोनों देती हैं उसे महाविद्या कहते हैं। 10 महाविद्या इस प्रकार है। इन महाविद्याओं के प्रकट होने की कथा महाभागवत देवी पुराण में वर्णित है। उनका रूप तथा कृपा फल कुछ ऐसा है। पहला, माँ काली। 10 महाविद्या में यह प्रथम है। कलयुग में इनकी पूजा अर्चना से शीघ्र फल मिलता है। दूसरा है माँ तारा। सर्वदा मोक्ष देने वाली और तारने वाली को तारा का नाम दिया गया है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की पूजा की थी। आर्थिक उन्नति के और बाधाओं के निवारण हेतु माँ तारा महाविद्या का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी सिद्धि से साधक की आय के नित्य नए साधन बनते हैं, जीवन ऐश्वर्यशाली बनता है। इसकी पूजा गुरुवार से आरंभ करनी चाहिए। इससे शत्रुनाश, वाणी दोष निवारण और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरा है माँ छिन्न मस्तका। माँ छिन्न मस्तका का स्वरूप गोपनीय है। इनका सर कटा हुआ है। इनके बंध से रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं, जिसमें से 2 धाराएं उनकी सहस्त्रियां और 1 धारा स्वयं देवी पान कर रही हैं। चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती की सिद्धि हो जाती है। राहु इस महाविद्या का अधिष्ठाता ग्रह है। चौथा है माँ त्रिपुर भैरवी। आगम ग्रंथों के अनुसार त्रिपुर भैरवी एक अच्छा रूप है। शत्रु संहार एवं तीव्र तंत्र बाधा निवारण के लिए भगवती त्रिपुर भैरवी महाविद्या साधना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इससे साधक के सौंदर्य में निखार आ जाता है। इसका रंग लाल है और यह लाल रंग के वस्त्र पहनती है। गले में मुंडमाला है तथा कमलासन पर विराजमान है। त्रिपुर भैरवी का मुख्य लाभ बहुत कठोर साधना से मिलता है। 5वां है माँ धूमावती। धूमावती का कोई स्वामी नहीं है। इसकी उपासना से विपत्ति नाश, रोग निवारण व युद्ध में विजय प्राप्त होती है। 6वां है माँ बंगलामुखी। शत्रु बाधा को पूर्णतः समाप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधना है। इस विद्या के द्वारा दैवी प्रकोप की शांति, धन्य धान्य प्राप्ति, भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि होती है। इसके 3 प्रमुख उपासक ब्रह्मा, विष्णु व भगवान परशुराम रहे हैं। परशुराम जी ने यह विद्या द्रोणाचार्य जी को दी थी और देवराज इंद्र के वज्र को इसी बंगला विद्या के द्वारा निष्प्रभावी कर दिया था। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के परामर्श पर कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए बंगलामुखी देवी की ही आराधना की थी। माँ बंगलामुखी के प्रसिद्ध शक्तिपीठ निम्न स्थानों पर है। दतिया, यहाँ माँ बंगलामुखी का ऐतिहासिक मंदिर है। यह पीताम्बरा शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा अमर होने के कारण आज भी इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। वाराणसी, यहाँ भी माँ बंगलामुखी का शक्तिपीठ है। वनखंडी, यह शक्तिपीठ जिला कांगड़ा यानी हिमाचल प्रदेश में है। कोटला, यहाँ भी माँ बंगलामुखी का शक्तिपीठ है। यह पठानकोट से 5 किलोमीटर दूर कांगड़ा मार्ग पर है। इस मंदिर की स्थापना 1810 में हुई थी। कंगरेट, यह भी हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में है। हर वर्ष यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र यानी मुंबई में भी इनके प्रसिद्ध उपासना स्थल है। 7वां है षोडशी महाविद्या। शक्ति की सबसे मनोहर सिद्ध देवी हैं। इनके ललिता, राजराजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी आदि अनेक नाम हैं। षोडशी साधना को राजराजेश्वरी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह अपनी कृपा से साधारण व्यक्ति को भी राजा बनाने में समर्थ है। इनमें षोडश कलाएं पूर्ण रूप से विकसित है, इसलिए इनका नाम माँ षोडशी है। इनकी उपासना भी यंत्र के रूप में की जाती है। यह अपने उपासक को भक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती हैं। बुध इनका अधिष्ठात्री ग्रह है। 8वां है माँ भुवनेश्वरी।
महाविद्याओं में भुवनेश्वरी महाविद्या को आद्याशक्ति कहा गया है। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य और अंग कांतिमय है। माँ भुवनेश्वरी की साधना से मुख्य रूप से वशीकरण, वाक सिद्धि, सुख लाभ एवं शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सबको इनकी कृपा से अन्न प्राप्त होता है, इसलिए इनके हाथ में शाक और फल फूल के कारण इन्हें माँ शाकंभरी नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा इनका अधिष्ठात्री ग्रह है। नवा है मातंगी। इस नौवीं महाविद्या की साधना से सुखी गृहस्थ जीवन, आकर्षक और ओजपूर्णवाणी तथा गुणवान पति या पत्नी की प्राप्ति होती है। इनकी साधना वाम मार्गी साधकों से अधिक प्रचलित है। 10वां है माँ कमला। माँ कमला कमल के आसन पर विराजमान रहती है। श्वेत रंग के 4 हाथी अपनी सुंडों में जल भरे कलश लेकर इन्हें स्नान कराते हैं। शक्ति के इस विशिष्ट रूप की साधना से दरिद्रता का नाश होता है और आय के स्रोत बढ़ते हैं। जीवन सुखमय होता है। यह दुर्गा का सौभाग्य रूप है। जहाँ कमला है वहाँ विष्णु है। इनका शुक्र अधिष्ठात्री है। दोस्तों, इस प्रकार कथा समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ भवानी।